रांची में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जेएमएम का प्रदर्शन। केंद्र को बताया आदिवासी विरोधी सरकार। 4 जून के बाद अनवरत आंदोलन करने की दी चेतावनी। रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के विरोध में आदिवासी संगठन राजभवन के सामने सरकार को दी चुनौती। कहा 4 जून से पहले रैप हटाने का करे काम। झारखंड के कई जिलों के डीसी का तबादला। बोकारो के 35वें डीसी के रूप में अजय नाथ झा ने संभाला पदभार। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा में देरी। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज। सत्ताधारी दल ने बोकारो स्टील को ठहराया जिम्मेदार। और पलामू में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। नक्सली कमांडर तुलसी भुइया को किया ढेर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद पटना संग्रहालय और उसके विस्तारीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया है। शेष निर्माण कार्य को भी जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उनका तबादला हो गया है, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए 10 जून से दिसंबर तक छुट्टी मांगी थी, लेकिन उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया। महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के वकील ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश एजी मसीह की पीठ से आवेदन पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। इसके बाद न्यायालय ने ये पूछा कि छुट्टी का आवेदन रद्द करने की क्या वजह है। जवाब में एडीजीए ने कहा कि इसकी वजह मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को इस पर सुनवाई की बात कही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को बेटे के पिता बन गए। तेजस्वी की पत्नी राजश्री ने कोलकाता में बेटे को जन्म दिया है, जिसके बाद से ही उनके परिवार में बधाइयों का दौर जारी है। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा कि तेजस्वी यादव जी को पुत्र के जन्म पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अस्पताल पहुंचकर लालू यादव से मुलाकात की और उन्हें पोते की बधाई दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरना धर्म कोड को जातीय जनगणना कॉलम में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में उपायुक्त कार्यालय के पास धरना दिया गया। इसी क्रम में बोकारो में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी के द्वारा धरना दिया गया, जहां राज्य के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। मौके पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जातीय जनगणना सरना धर्म के कोड के कलम को शामिल किया जाता है, तब तक झारखंड में जनगणना नहीं होने देंगे। रूप से हम लोग सरना धर्म कोड जब तक राज्य में लागू नहीं होगा, जब तक हमारा केंद्र सरकार लागू नहीं करेगा, तब तक जातीय जनगणना जो करना है उसका हम लोग आज विरोध करने के लिए आए। मैं आपको आगे बता दूं कि चूंकि 2020 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधानसभा में इस मामला को पारित करके महामहिम राज्यपाल को होते हुए एक गृह मंत्रालय पर जाके पड़ा हुआ है और आज तक उसमें 5 साल बीतने के बाद भी आज तक उसमें कोई अग्रतर पहल नहीं की गई है। हम पूरे राज्य की आस्था और विश्वास, खास करके आदिवासियों के जो आस्था है, जो उनकी पहचान है, उस पहचान को मिटाने का काम हमारी केंद्र सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर पर आज उसको हम लोग संवैधानिक तरीके से आज एक आंदोलन के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं, उनसे मांग करते हैं गति से कि सरना धर्म को लागू करो, अन्यथा सड़क में भी हम लोग उतरने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदन से लेकर सड़क तक भी उतरने का काम।
पाकुड़ में कोविड संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग और तैयार है। कोविड मरीजों के मिलने की संभावनाओं को लेकर पूर्व तैयारियों के तहत उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की टीम के साथ बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों के बारे में जानकारी ली गई। अस्पताल में सभी तरह के इंतजाम को देखा गया ताकि कोविड मरीजों को जिले में ही सारी सुविधाएं और चिकित्सा मिल सके। कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में की गई व्यवस्था और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उपायुक्त ने एमटीसी विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने सामान्य मरीजों, उनके परिजनों से मुलाकात कर फीडबैक भी प्राप्त किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारी शशि प्रकाश सिंह ने हजारीबाग के 138वें उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। मंगलवार को निवर्तमान उपायुक्त नैन्सी सहाय ने नया उपायुक्त जो है उनका स्वागत किया और उन्हें अपना प्रभार सौंपा। अपना प्रभार सौंपने के उपरांत निवर्तमान उपायुक्त नैन्सी सहाय ने मीडिया से अपने कार्यकाल के अनुभवों को साझा किया। तो वहीं हजारीबाग के नए उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का उनकी प्राथमिकता होगी। उपायुक्त के तौर पे नए उपायुक्त को प्रभार सौंपा है। श्री शशि प्रकाश सिंह हजारीबाग के 138वें उपायुक्त के रूप में आज उन्होंने योगदान दिया है। मेरी बहुत शुभकामनाएं इनको। और व्यक्तिगत तौर से मैंने यहाँ पे करीब 3 साल और 3 महीने का कार्यकाल पूरा किया और बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी उपलब्धि रही और सभी का बहुत सहयोग रहा। मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं, पूरी टीम, आप सब मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु, यहाँ की जनता, सभी ने मिलकर बहुत साथ दिया और हम लोगों ने इन 3 सालों में बहुत सारे कार्य किए। चुनाव कराए, रामनवमी हम लोगों ने कराया। तो ये टीम वर्क था। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हजारीबाग हमेशा याद रहेगा। थैंकफुल हूँ झारखंड गवर्नमेंट को, सीएम सर को, चीफ सेक्रेटरी मैम और सारे सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझे ये मौका मिला कि मैं झारखंड के उपायुक्त के हजारीबाग के उपायुक्त के तौर पे जो है आज मैं चार्ज लिया हूँ। डेफिनेटली ये बड़ा ही हर्ष का विषय है और चूंकि मैम जो है काफ़ी समय से यहाँ पे अच्छे काम कर रही हैं, तो मैं जो है उन्हीं सारे अच्छे कामों को जो है और आगे बढ़ाऊंगा और जो ऑनरेबल सीएम सर के जो विजन है उस पर जो है हम लोग अमल करेंगे। और आशा करता हूँ सारे पदाधिकारी जो हैं, जो मैम को जो सपोर्ट मिला है वो मुझे सपोर्ट से हम लोग जो है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 91.71% बच्चे पास हुए, जिसमें हजारीबाग के इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्रा गीतांजलि कुमारी ने 98% अंक लाकर राज्य भर में अपना परचम लहराया है। बताते चले कि टॉप 10 में 7 छात्राएं इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय की हैं। गीतांजलि कुमारी के बारे में बताया गया है कि वह गढ़वा की रहने वाली है और अभी वह कोटा में मेडिकल की तैयारी करने के लिए गई हुई है। तो वहीं स्कूल के अच्छे रिजल्ट से स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल सभी बेहद खुश हैं। हमारी बच्चियां जो है वो टॉप 10 में 7 बच्चियां जो है यहाँ पे जगह बनाई है और टॉपर्स 1, 2, 3 जो हैं हमारी बच्चियां हैं। तो पिछले बार भी टॉपर्स थी पूरे राज्य में और आज भी टॉपर्स हैं। कितने गर्व की बात होती है सर? ये बहुत गर्व की बात है और इसके पीछे हम लोगों का पूरा साल भर का मेहनत होता है। यहाँ के शिक्षक और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं सारे लोग मेहनत करते हैं और उसका जो नतीजा है वो आज आप देख ही हैं। पूरे स्टेट में हमारी जो बच्चियाँ हैं वो टॉप करती हैं। आगामी बकरीद पर्व को लेकर कृषि उत्पादन बाजार समिति पाकुड़ में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार ने की। इस अवसर पर विधि व्यवस्था, जन सुविधा और यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर उपायुक्त मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आम लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की बात कही। तो वहीं एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि शांति व्यवस्था में बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। विभाग
विभाग की तरफ से, उसको हम लोग पालन करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी वार्ड को एक बार देखा है और आज भी जाकर हम लोग एक बार हेल्थ डिपार्टमेंट की जो तैयारी है उसको कर रहे हैं। सिविल सर्जन साहब को इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनका जो सेल्फ डिक्लेरेशन तो है कि अगर किसी तरह की बीमारी है, खासकर जो मजदूर या जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसका एक बार मॉनिटरिंग करें, और अगर किसी को खुद में भी किसी तरह की बीमारी का अनुभव हो रहा है तो वो जरूर बता दें, इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। और हम लोग पूरी तरह से मेडिकली तैयार हैं, वी आर 100% इक्विप्ड, और किसी तरह की कोई स्थिति होती है तो उसको हम लोग अच्छे से बैठक की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो अभी आगामी बकरीद पर्व आने वाला है वो कैसे शांतिपूर्वक मनाया जाए। जैसा आप बता रहे हैं कि पिछली बार बकरीद के दौरान एक घटना घटी थी, जिसके बाद पुलिस काफ़ी कार्रवाई की है, उसमें FIR भी हुआ था। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब शांतिपूर्वक है। बट ये उसको लेकर के हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं और पुलिस हर तरीके से तैयार है। जितने भी हमारे सेंसिटिव लोकेशंस हैं, जितने भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, तो वहाँ भी तैनाती की जाएगी पुलिस की। और इसके अलावा सभी थाना प्रभारी को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि अभी से ही वो पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रहें, सूचना एकत्र करें, और कहीं से किसी भी प्रकार की अगर अनटूवर्ड्स इंसिडेंट की खबर आती है तो उसमें ससमय उसमें कार्रवाई करें। और आज शांति समिति में जो लोग भी आज मौजूद थे उनको भी ये बताया गया है, और पिछली बार जो घटना हुआ था उसका जिक्र करते हुए बताया गया है कि वो घटना कैसे और किस परिस्थिति में घटी थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बदलाव यात्रा के तहत पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, जनता बदलाव के मूड में है, इसलिए अब 4 महीने बाद बिहार में बदलाव दिखेगा, बिहार में नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। इस बार जनसुराज बिहार की जनता को राजा बनाएगी। तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? कोविड में पूरे देश में सबसे कम कोविड का टेस्ट कहाँ हुआ? पूरे देश में कोविड के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुआ? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी कहाँ हुई? कहाँ पर लोग मारे मारे दौड़े? और जब ये कोविड का दिक्कत हुआ था उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही व्यक्ति थे जो कह रहे हैं कि अभी बिहार में मंगल राज चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है। मोदी जी के शब्दों में देश में अमृतकाल चल रहा है, और भाजपा के नेताओं के और विधायकों के अनुसार यहाँ बिहार में मंगल राज चल रहा है। लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। मंगल राज नेताओं के लिए मंगल है और पूरी जनता के लिए लोग अमंगल का काल चल रहा है। इसलिए हमको सबूत की जरूरत नहीं है। एक एक बिहार का बच्चा जानता है कि ये कॉटन बैंडेज बेचने वाले और उसमें कमीशन लेने वाले लोग हैं। ये प्रशांत किशोर से सबूत मांगने का दम इनमें नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जाओ कोर्ट में केस करके देख लो। छोड़िए ना यार। अरे इससे पहले एक और यहाँ मंत्री हैं, उगाही मंत्री, उसको बोले तो बोला आपको इनको लीगल नोटिस भेजेंगे, जरा जाके पूछिए भैया कहाँ नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर ये धमकी से डरने वाले नहीं है। इसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर जो मुखिया होता है जीत जाता है तो 4 को सिपाही लेके चलता है। प्रशांत किशोर 3 बरस से गांव गांव चल रहे हैं और ये को हवलदार सिपाही लेकर नहीं चलते हैं, किसी से डरते नहीं है। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये चोर बदमाश लोग जो जनता को लूटा है वो प्रशांत। खबर गोड़ा से है, जहां किसानों ने अडानी पावर प्लांट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि प्लांट से छोड़ा जा रहा जहरीला पानी खेतों को तबाह कर रहा है। गोड़ा जिले के डरघटी गांव के वो खेत जो कभी लहराते थे, लेकिन अब पानी की गंदगी से कई एकड़ फसल बर्बाद हो रही है। स्थानीय किसानों ने कहा कि हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, 100 बीघा जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। वो लोग जहरीला पानी कनाल ढाड में छोड़ते हैं और वही पानी हमारे खेतों में आ जाता है। गांव के किसानों का आरोप है कि ये पानी साधारण पानी नहीं, जहरीला पानी है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने प्लांट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गोड़ा के किसान परेशान हैं, जमीन बर्बाद हो रही है।
रांची जिले के मैकुल सिंहगंज थाना क्षेत्र के धूप बस्ती में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रवि लोहरा नामक के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के डीआईजी से एएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी रवि लोहरा को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद रवि लोहरा ने पुलिस को बताया कि वह राज मिस्त्री का कार्य करने गढ़वा गया था और 1 सप्ताह पहले घर आया था। अभियुक्त के भाइयों के साथ बंटवारा में घर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे अपने ससुराल धमधमिया में 1 वर्ष से अपने परिवार के साथ रह रहा था। बताया गया कि वो अपनी पत्नी रेणु देवी से घर चलने के लिए और घर पर ही झोपड़ी बनाकर रहने के लिए बोलता था, तो उनकी पत्नी रेणु देवी जाने से इनकार करती थी, जो इन्हें स्वीकार नहीं था। इसी कारण ये योजना बनाए कि अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर देंगे और स्वयं भी आत्महत्या कर लेंगे। बीते रात्रि 1 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी और 2 बच्चे को निर्ममता से पत्थर या लोढ़ा से कूच करके मार दिया है। जब घटनास्थल पुलिस पहुंची तो घटनास्थल पे पाई गई, तीनों का शव बरामद किया गया। उसके बाद उसके पति के लिए छापेमारी की गई। लगातार छापेमारी और इंटेलिजेंस कलेक्शन द्वारा इसे पकड़ा गया वहां पर जंगल से, लेकिन इस व्यक्ति ने पकड़े जाने पर अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा कि ये गढ़वा में जो नगर जगह है वहां पर राजमिस्त्री का काम करता था और इसका कहना था कि 10 से 15 हजार रुपये महीना ये कमाता था, लेकिन इसकी पत्नी को ये पैसा कम देता था। इसका कहना है कि हम LIC में इन्वेस्ट किए थे तो उसका प्रीमियम देते थे और घर का खर्च होता था। इन पत्नी को शक था कि ये अपने कार्यस्थल पर किसी अवैध संबंध में उलझा हुआ है, इसके चलते पैसा नहीं देता है या कम पैसा देता है। इसको लेकर पति पत्नी के बीच में लगातार झगड़ा झंझट हुआ था और पत्नी ने इस गुस्से में कहा था कि हम तुमको छोड़ देंगे अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो इसी आक्रोश में आकर इसने जो है अपने पत्नी और इसको लगा कि अगर पत्नी मरेगी तो हजारीबाग इचाक थाना क्षेत्र के सलपर्णी पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूटपाट और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीते 15 अप्रैल की है, जब अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट के दौरान उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार भी बरामद कर ली गई है। सूचना मिली थी कि रैया मोड़ के पास 2 आदमी हथियार लेके वहां घूम रहा है, कोई आपराधिक घटना करेगा। तो इस सूचना पर हमने वहां के SDPO छुट्टी पर थे, तो SDPO को मैंने वहां भेजा एक टीम के साथ और वहां पर मोटरसाइकिल का चेकिंग लगाया गया। चेकिंग लगाने पाकुड़ थाना क्षेत्र के बड़ी अलीगंज इलाके में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद नसीम आलम के रूप में हुई है, जो पाकुड़ के ही बड़ी अलीगंज का रहने वाला है। बताया गया है कि SP प्रशांत कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गुप्त सूत्रों से पता चला था कि बड़ी अलीगंज में जेल के ठीक पीछे किसी घर में मादक पदार्थ की खरीद बिक्री हो रही है। इस आशय का सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुमला पुलिस ने लूटपाट की योजना बना रहे 3 युवकों को हथियार और 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में दुधरिया निवासी प्रदीप लकड़ा, मनीष पन्ना और कुमूर गढ़ निवासी सत्यनारायण उर्वा शामिल है और SDPO सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की है। 5/2025 को SP साहब को गुप्त सूचना मिली थी कि दुधरिया कचरा गड्ढा सेप्टिक टैंक प्लांट में कुछ अपराधी तत्व के लोग किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए वहां एकत्रित हुए हैं। सूचना से प्राप्त होने के पश्चात थाना स्तर पर कोयला सरकार के लिए कमाई का जरिया है, तो इसी से सरकार को घाटा उठाना भी पड़ रहा है, क्योंकि अवैध माइनिंग और कोयले की चोरी एक बड़ा कारण है। लेकिन पाकुड़ में कोयले की ओवरलोडिंग से राजस्व का नुकसान हो रहा है। पाकुड़ में कोयले का अवैध खनन को लेकर कार्रवाई तो हो रही है, इसलिए रोकथाम को लेकर भले ही झारखंड राज्य में प्रवर्तन निदेशालय का भय खासकर राज्य सरकार के बाबुओं और पत्थर उद्योग से जुड़े पट्टेधारियों को सता रहा है। तो कोयला ढुलाई तो हमारे यहाँ जो कोयलेरी का है, एक तो पाकुड़ आता है रेलवे साइडिंग पे और दुमका जाता है रेलवे साइडिंग में।
तो इनको टाइमिंग सफिशिएंट मिलता है। बट अगर इन केस कभी कभी रोड जाम या किसी प्रकार का सिचुएशन होता है, उस प्रकार से हमें भी सूचना मिलती है कि टाइमिंग अगर फेल हुआ तो विषम परिस्थिति में कभी कभी ऐसा होता है। इन जनरल अगर ऐसा अगर हो रहा है या कोई अगर जानबूझ करके कर रहा है तो उसको हम लोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी नालों की सफाई मानसून से पहले की जाए, इसके लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए गए। पूर्व में जलभराव वाले स्थानों को चिन्हित कर जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। विकास कार्यों की गति बढ़ाकर मानसून से पहले कार्य पूरे किए जा रहे हैं। पूर्व में ही वार्ड सफाई अभियान चालू किया था, सभी बड़े बड़े नालों की सफाई की। उम्मीद करते हैं कि इस बरसात में जो वाटर का लॉगिंग होता है वो नहीं। साथ ही अब ये चूँकि बरसात तो पूरी तरह से मानसून आया नहीं है, उम्मीद करते हैं कि 10 दिन के अंदर हम लोग ये काम पूरा है। नदी किनारे क्षेत्र है, ये सब नाला नाली जिस तरह से जाम हो जाता है, बाढ़ का माहौल हो जाता है, तो उसको किस तरह से देखना? वो हमारे नज़र में है। हम लोगों ने पूरा प्लान करके लगभग 1.5 महीने पहले ही वार्ड सफाई अभियान चालू किया। इसके अलावा कहीं भी अगर कोई शिकायत आता है तो लोग उसको तुरंत एक्शन लेते हैं। इस बार उम्मीद करते हैं कि पूरी विभाग यहाँ पर अधिक क्षेत्र में नालों का वातावरण। बिहार के दरभंगा में ग्राहक और होटल कर्मियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। ग्राहक मोहम्मद राशिद का आरोप है कि होटल वालों ने मटन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोस दिया, जिसकी शिकायत करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट गाली गलौज तक पहुंच गया। इस बात की शिकायत ग्राहक की ओर से मम्बी थाना को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। और मम्बी थाना में पिटीशन आया है। मम्बी थाना दोनों तरफ से, होटल की तरफ से भी मारपीट किया और कस्टमर की तरफ से भी। उसमें जांच चल रही है। फिलहाल मामला जांच में है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी तक उसमें कुछ नया अपडेट नहीं किया था। उसमें अभी फर्दर कोई नया अपडेट नहीं, जो नया अपडेट आएगा करते। राजपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर पंचायत के हैयापुर गांव में गोली से घायल 35 वर्षीय मंटू सिंह का एक और पैर डॉक्टर ने इलाज के दौरान काट दिया है। इस संबंध में पीड़ित युवक का चचेरा भाई अजीत सिंह ने बताया कि वाराणसी में चल रहे इलाज के दौरान डॉक्टर ने सुझाव दिया था कि पैर में काफी गहरा जख्म है, संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जिससे पूरे शरीर को नुकसान हो सकता है। जिसको देखते हुए चिकित्सकों ने सलाह दी कि मंटू को एक पैर गंवाना पड़ा और अभी भी इनकी हालत जो है वो चिंताजनक है। तो वहीं घटना से परिवार काफी गहरे सदमे में है। खलारी के धमधमिया डूब बस्ती में ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति रवि लोहरा ने अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों की कूचकर हत्या कर दी है। मृतक में महिला 27 वर्षीय रेणु देवी, बेटी आरुष और बेटी आरोही शामिल है। तो वहीं हत्या का आरोपी पति रवि लोहरा घटना के बाद से फरार हो गया है। तो पुलिस ने आरोपी रवि लोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना पर मैक्सिलीगंज थाना प्रभारी धनंजय बैठा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण एएसपी सुमित अग्रवाल और डीएसपी आरएन चौधरी भी मौके पर पहुंचे। आज पुलिस को सूचना मिली कि रात में मैक्सिलीगंज थाना क्षेत्र के धमधमिया बस्ती के धूप बस्ती में एक महिला का और 2 बच्चों का हत्या कर दिया गया है। जब पुलिस आई तो देखिए ये तीनों जीवित नहीं थे, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शक जो है उनके पति पे जा रहा है। पति को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उन्होंने कन्फेस भी किया है हत्या के बारे में और पुलिस जो है अग्रतर अनुसंधान की कार्रवाई कर रही है। एफएसएल टीम आ गई है, एफएसएल टीम अभी यहाँ अपना काम कर। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के कई इलाकों में गर्जन के साथ तेज बारिश हुई है और इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने से वज्रपात की चपेट में आकर बंदगांव प्रखंड के कसरा गांव में 7 मवेशियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान गांव में ये मवेशी पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे। इस दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में ये जो मवेशी है वो आ गए और उनकी मौत हो गई।
पश्चिमी सिंहभूम और जिले जगन्नाथपुर के जैंतगढ़ में अहले सुबह 13 हाथियों के झुंड ने 4 घंटे तक क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों का झुंड कांगीरा नदी पार करके और गांव से लगे खेती और बागानों में लगी सब्जियों को खा गए और आपको बताते चले कि टमाटर की फसल को भी बर्बाद कर डाला है। और इतना ही नहीं, यहां के एक तालाब में हाथियों ने जमकर मस्ती की। स्नान करने और खेलने के बाद खेतों की ओर निकल गए। ग्रामीणों की ओर से खदेड़े जाने पर जटिया हुडी पहुंचे और हाथियों को देखने खदेड़ने के लिए ग्रामीण जो है उनकी पूरी भीड़ उमड़ पड़ी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।